हाय जिमनाई, बुध प्लैनेट तीसरा घर या तीसरा नंबर कह सकते हैं। ये घर या नंबर का मतलब मैं जैसे कुंडली बनाती हूँ ना, तो उसके हिसाब से इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी बनानी पड़ती है और ऊपर से जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। बोलना बहुत कुछ होता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो एक कार्ड्स में बहुत कुछ देखना पड़ता है। किसी ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज टैक्स किया था। उन्होंने कहा कि आप इतना लेट वीडियो क्यों डालते हो ऐसा। तो ये जो भी है ना, माइंड से देखना पड़ता है ना कार्ड्स। अभी सपोज अगर मेरे घर में कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, दिल दिमाग में वही बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम कार्ड्स निकालते हैं ना, जैसा अपने माइंड को जो अपने माइंड में रहता है कार्ड में भी वैसा ही समझ में आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिर्फ ये माइंड से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए तो आर्ट ये जब कार्ड रीडिंग सीखते हैं हम, जब हमें बताया जाता है 10 घंटे के बाद, ठीक है। अगर कोई आपने से पूछ रहा है अब ये होगा या नहीं, तो अभी एक पर्सन से पूछा है तो और एक पर्सन से 10 घंटे के बाद, इसलिए ये कार्ड रीडिंग का तरीका बताया जाता है कि माइंड सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो माइंड जगह पे रहना चाहिए, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लाना चाहिए। तो इस वजह से मुझे इतना टेंशन होता है जब मैं उसको बताती हूँ, सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। तो इस वजह से मैं पहले अपने आप को मन शांत करती हूँ। अब मेरे भी बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सब नेगेटिव हटा के सोच के आराम से बैठ कर जब शुरू करती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं 8 घंटे या पूरे एक ही दिन लेती हूँ, ठीक है। जब मेरा माइंड फ्री लगता है तो रीडिंग करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे चक्कर में किसी के लेने देने पड़ जाए, किसी के लाले पड़ जाए, मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से ऐसी बातें खुला खुला ऐसा मैसेज मत क्या करो यार। क्या क्या बोल देते हो, मैं तुम लोग को ब्लैक मैजिक करने वाली लगती हूँ। ये सब कुछ नहीं होता। ये कहते हैं ना, भगवान भी है और शैतान भी है, जैसा कहते हैं ना, अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये एक भरोसा, अब साफ साफ अगर मैं कहूँ तो आपको, जैसा पहले के ज़माने में तोता लेकर आया करते थे, रीडिंग बोलते थे, ठीक है। जो तोता निकालता था उसमें शब्दों में लिखा हुआ रहता था उसमें, ठीक है। अब कार्ड्स में, ये कार्ड्स की मीनिंग ये है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं अपने पास, ठीक है। अब तारे भी हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स है सिर्फ ये अपने धरती को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं आप लोग। ये अपने झाड़ पौधे, ये सिर्फ इंसान के लिए ही मायने रखता है ये, ठीक है। तो सिर्फ इंसान की फीलिंग बताता है, सिर्फ ये प्लैनेट के बारे में ही पता करता है। कुछ लोग बोलते हैं एंजल्स ऐसे वैसे, सिर्फ भरोसा का मतलब है ये, ठीक है। भरोसा, आप किसी पे भरोसा करते हो, पर कभी कभी एक कार्ड में इतना सच हो जाता है, इंसान हैरान हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों होता है, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज़ है इंसान की, ठीक है। ये कार्ड से ही सब कुछ हो जाता है। अब ये कार्ड आके तुम लोग का अच्छा करेगा? सिंपल बात, मैं एक कार्ड रीडर हूँ, मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, पर मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, मैं किसी को लूटने करने नहीं जा रही हूँ। तो मैं सिंपल से ये बोलती, कोई कार्ड आके अच्छा नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ मैं हाँ या ना, दिल को तसल्ली मिलती है, थोड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। ये कार्ड आप लोग सुनने से थोड़ा आपके मन को शांति लगती है, नहीं जैसे पॉजिटिव आने वाला है, कुछ बता सकते हैं। जब तुम्हारे को मौका मिलेगा, जब तुम बीमार हो, आई थिंक एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे कुछ कार्ड में एक्शन दिखाता है, जब एक्शन के टाइम में अब तुम बीमार हो जाओ, कुछ हो गया, तो जब एक्शन ले तो सब नेगेटिव हो जाता है ना। तो कार्ड का तरीका अलग होता है, रियल लाइफ में हम जो सोचते हैं वो अलग होता है, और थिंकिंग एक ही है। पर ये कार्ड क्या बताता है, माइंड को बताता है, इंसान को बताता है, इस धरती के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर अपन ज्योतिष के हिसाब से हम देखा जाए तो घर कहते हैं, ठीक है। एकवा घर, जैसा हम 12 के 12 घर बनाते हैं, पहला घर एकवा घर, एकवा घर में अगर वृश्चिक राशि है या लिब्रा है, जैसा नंबर डाल के हम घरों की तरफ से देखते हैं, ठीक है। उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव हमें बताता है, ठीक है। तो सेम कार्ड ऐसे ही होते हैं, जब एक्शन का मौका आता है, जब आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर आप जब एक्शन के टाइम में कहते हैं ना, कभी बुरा टाइम हो सकता है इंसान का,
तो कुछ नेगेटिव होता है तो ऐसा इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते ना। तो मैं यही कहती हूँ, भरोसा इंसान का बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई कह रहा है तुम्हारे को कार्ड रीडिंग में तुम्हारे को एंजल आके ऐसा कर देंगे, ये आके वैसा कर देंगे, कहाँ है एंजल? एंजल की दुनिया अलग है यार। वो एंजल की दुनिया में जीने दो। ये इंसान ही शैतान बन के बैठे हुए हैं, एंजल को यहाँ जीने देंगे? सब बेकार बात है यार। इस चीज़ों में मत फंसा करो, पैसे वेस्ट मत क्या करो। जब इंसान हैरान बौरान टेंशन में आ जाता है ना, जब तुम्हें कोई भी सहारा मिलता है, कोई भी जैसा मैं कहूँ तो इंसान प्यार का भूखा होता है। जहाँ पर भी प्यार मिलता है तो उसको पाने की कोशिश करता है। जो उसको समझता है तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। बट वो माइंड से अब तुम्हारे को अब आई थिंक अब आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई आपको पैसा दे दिए उस टाइम पर, आप उसका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते, है ना? ऐसी वाली फीलिंग एनर्जी रहती है इंसान की। तो ये कार्ड्स आके कोई अच्छा नहीं करेगा। अगर कोई मेरे को मैसेंजर पे अगर कॉल कर रहे हैं या मुझे बार बार इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग टैक्स करके कह रहे हैं मैं चार्ज करूँगा, आप मुझे कार्ड्स बताइए, मैं जितना बता सकूँ मैंने बताया। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और मुझे उसका ये मेरी मन की खुशी है जो भी मैं रीडिंग करती हूँ। आप लोग पैसे बर्बाद मत करिए, ये अपने माइंड पे है। आप अच्छा सोचे तो अच्छा, ये बस थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। ऐसा हुआ था या होने वाला है बता सकते हैं, ठीक है? भरोसा कैसे, जैसा अपन चीटी बनाकर एक बॉक्स में डालते फिर एक निकालते, क्या मतलब वो भरोसा? ठीक है, एक भरोसे की बात होती है। कभी अच्छा हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब मैं सॉरी गाइस, बुरा मत समझना, आप लोग को समझ आएगा ऐसा हो। मैं कहूँगी तुम कल मर जाओगे, मर जाओगे। अगर आप कहेंगे मैडम आप कल मर जाएंगे, आपके कार्ड में आया था, ठीक है, तो मर जाएंगे आप। जीना मरना भगवान के हाथ में है, ठीक है? हम उसका कोई नहीं बता सकते। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? मैंने बहुत सुना है गाइस, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, मुझे कोई गाली देने लग जाए। मैं एक बात बताती हूँ, नींबू बाबा, अगरबत्ती बाबा, अंदर करो बाबा, हस्बैंड को बाहर करो बाबा, कैसे कैसा चुम्मे सॉरी गाइस बट मैंने न्यूज़ में देखा था चुम्बन बाबा, लेडीज़ को जेंट्स को सबको चुम्बन। क्या क्या मजाक है यार, मजाक बना के रखा है। ये सब बेकार है, इस चीज़ों पे मत पड़िएगा, सब वेस्ट है क्या? ठीक है? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। मैं जिम्ना की रीडिंग करने जा रही थी, अब मेरा मन ऐसा आप लोगों से टॉपिक शेयर करने का मन हुआ तो मैंने बताया। मैंने कल बहुत कुछ सीखा है टारो से। मेरे गुरु ने बताया है मुझे कि अगर टारो रीडिंग करना है तो मन को शांत रखना चाहिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम टारो पे जैसा दिल दिमाग जैसा होता है इंसान वैसे, जैसा अपन कहते हैं कुछ चीज़ अपन के कोई अपना दुश्मन होता है जो अपन उससे नफरत करते हैं, वो अपने लिए अच्छा भी करे तो, क्योंकि अपना माइंड अपना दिल उसको पहचानता है कि ये बुराई है, मेरे बारे में बुराई कर, जैसा अपन सोचते हैं अपने वैसा ही लगता है ना। तो ऐसा होता है कार्ड रीडिंग में, इसलिए मैं टाइम लेकर बोलती हूँ। कुछ लोग अटपटी बातें करके ऐसा घुमा लेते हैं, जैसा फैशन से बात करना। कुछ लोग बोल रहे हैं आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप लोग नहीं बोल सकते हो। मुझे इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, पंजाबी आती है, तमिल आती है। गाइस बंजारा लैंग्वेज कहते हैं, जैसा कुछ हैदराबाद वाली लैंग्वेज हैदराबाद में बोलते हैं, लंबाड़े लोग कहते हैं, जैसा नायक कहते हैं, वो लोग की लैंग्वेज आती है। पंजाबी आती है, तेलुगु हिंदी तमिल आती है, ठीक है? इतने सारे लैंग्वेज आते हैं। जब मैं मेरा मानना ये है, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, जब स्टाइल के चक्कर में जाते हैं ना, प्यार से बोलने ऐसा करने जाते हैं ना, वो जो अंदर जो फीलिंग दबी जाती है, ठीक है? अब मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको क्या बोलूँ, अब थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगी, फिर आके बोलूँगी, थोड़ा ऐसा करके बोलूँगी। बोलने के चक्कर में क्या होता है मालूम, जो हम बोलना चाहते हैं ना वो आवाज़ अंदर दब जाती, स्टाइल गया भाड़ में। मैं यही कहती हूँ जो आप कहना चाह रहे हो वो कह दीजिए, ठीक है? वो स्टाइल के चक्कर में मैंने कुछ टारो रीडर्स को देखा है, कितने सारे पर्सन बताते हैं यार, बताओ। इस ज़माने में चलो 3 पर्सन मान लेते हैं, कोई 3 पर्सन जब
सॉरी गाइस। अगर जब हम बचपन में स्कूल का प्यार होता है, जब हम बड़े होते हैं तो देखते हैं प्यार का मतलब जब पता चलता है, जब मैरिड की बात आती है, जब धोखा मिलता है। एक चार हो सकते हैं, एक साथ चार को मेंटेन कर रहे हैं या कर सकते हैं वो मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो किसी के लिए हो सकता है, पर कार्ड्स में ऐसा कभी नहीं बताता। ये बात अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिए। कार्ड रीडिंग्स में कभी भी ऐसा नहीं बताता। कहाँ पर भी आप लोग ने देखा एक कार्ड में 3 पर्सन को दिखाया हो, 4 पर्सन को दिखाया हो? ऐसा कहाँ है कार्ड पे एक इंसान 4 पर्सन को मेंटेन कर रहा हो? ऐसा कार्ड पर कहीं नहीं रहता। सिर्फ बोलने का तरीका रहता है। वो इंसान लोगों को रियलिटी से ज़्यादा फेक पसंद आता है, ठीक है। फेक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन लोग को मीठी मीठी बातों में इतना मज़ा आने लगता है। उन लोग को रेजोनेट हो या ना हो, पर फिर भी लाइक करने लग जाते हैं। वो बहुत उन लोग को बहुत जैसा एक अच्छा से लगता है सुनने में। सुनना अलग है, रियलिटी अलग है, कर दिखाना अलग है, करना अलग है, सब कुछ अलग होता है। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, पैसे वेस्ट मत करो। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सच्चाई है, जो दिखता है वही बोलो। अपन किस चीज़ पे भरोसा करते हैं? अल्लाह पे, भगवान पे या जीसस पे? हर कोई अपने अपने धर्म को मानता है, तो हर इंसान की सोच रहती है। जब मैं ये कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं दिल से भगवान को प्रेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ, मैं जो भी कहने जा रही हूँ 1000 बार सोचती हूँ, रेजोनेट हो। मेरा मन यही रहता है, रेजोनेट हो, कोई मेरे तरफ से कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में ऐसा रीडिंग करूँगी। मैंने सीखा है, तो मगर मुझे कोई मैसेज करता है ना रेजोनेट, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार जब मैं रीडिंग करती हूँ। फिर से पहले घर में वाले डांटते क्या तमाशा रखा है, फिर जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो सुकून से टाइम निकालती हूँ, फिर रीडिंग करती हूँ। मेरा घर पे ज़्यादा लोग को पसंद नहीं आता, तो कोई सेटअप नहीं दिला रहे, कोई मुझे कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास कि मैं बेहतर रीडिंग कर सकूँ, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक मोबाइल से ही रिकॉर्ड करती हूँ। डाटा उतना हो जाता है, फिर एडिट करो, फिर ऐसे करो वैसे करो। मोबाइल से सब कुछ करती हूँ, फिर चार्जिंग होते रहती है, ख़त्म हो जाती है। मैं भी इतना सब मेहनत करती हूँ, तो मुझे कमेंट्स अच्छा लगता है। मुझे कोई बोलता है तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। मेरे ज़्यादा कोई नहीं, ज़्यादा हम लोग ज़्यादा किसी से बात करते नहीं। मैं ज़्यादा काम से काम रखती हूँ, तो मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है। जो भी आता है मैं भी पहले सोशल नेटवर्क पे जाना या सोशल में यहाँ जाना मुझे बहुत अजब लगता था पहले टाइम पर। अब थोड़ी आदत सी हो गई, तो दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो अगर ठीक है, लाइक, अब मैं इसमें नहीं कहूँगी लाइक करिए, कमेंट करिए। ये मेरी मन की बात बता रही हूँ। आप लोग को ऐसा भी लग सकता है ये हमें क्यों सुना रहे हो, क्यों कर रहे हो। मैंने पहली बात तो इतना सब कहना नहीं चाहती थी मैं। हमारे पास यहाँ पर दावत चल रही है, फंक्शन हो रहा है, तो फिर भी मैंने टाइम निकाल कर दिल की बात शेयर कर रही हूँ। मैंने कार्ड रीडिंग में कल ये सीखा था, तो ये मैं यही कह रही हूँ कि इस पे इतना ये भरोसे की बात है, सबसे रेजोनेट होती है ना होती है। अब मैं सपोज मैं कभी कह देती हूँ आपके कार्ड में ऐसा लग रहा है कोई आपको धोखा देने वाला है, इंसान की फीलिंग चेंज हो सकती है। शायद आपके साथ रहते रहते कोई इंसान बदल सकता है। कोई कहते हैं ना, किसी कुछ बड़े लोग कहते हैं अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छा सीखोगे। अच्छे लोगों की सोबत में रहो, ऐसा बड़े लोग कहते हैं ना। तो कुछ सोबत का असर भी हो सकता है, आप बुरे हो तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा बन तो अच्छा बन सकता है। तो इस वजह से इंसान चेंज हो सकता है, इतना सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग अगर ये सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच। दिल थोड़ा हल्का लगा है। लाइफ में मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दुख हैं, सैडनेस ज़्यादा है मेरे लाइफ में। डार्कनेस, इतना डार्कनेस है। मैं ऐसी हर कोशिश करती हूँ मैं खुश रहने की। बहुत दुख है यार, पर्सनल है, नहीं बता सकती हूँ। फैमिली से, यहाँ से वहाँ से, चारों तरफ से मेरी लाइफ में अंधेरा ही है।
मालूम अ, कुछ मन शांत नहीं लगता, कभी कभी दुख होता है। अ, ऐसे ही जब से मैंने कार्ड रीडिंग करने लगी हूँ, पर अपने आप को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ, माइंड डाइवर्ट हो रहा है। और कुछ मैं कभी कभी कार्ड देखती हूँ ना, मेरे कार्ड में ही मुझे नेगेटिव बताती है, डार्कनेस बताती है। मेरी को डार्कनेस ख़त्म नहीं हो रही है। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ, गॉड के सामने सर झुकाती हूँ, कहती हूँ कि मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। शायद आने वाला टाइम में अच्छा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं आप लोग को लगता होगा इतनी बकवास क्यों सुना रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोग के एक बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना कोई चीज़ पे ऐसा डिपेंड मत हो जाओ। जैसा कहते हैं ना, पॉजिटिव हो जाना, उतना हर किसी चीज़ पे डिपेंड मत हो जाओ, किसी के आदी मत बनो। ठीक है, जैसा अपन किसी से प्यार करते हैं, प्यार की उम्मीद फिर से रखते हैं, ठीक है, जब नहीं मिलता है तो अपने आपन समझ लेते एक तरफा प्यार है। किसी से उम्मीद रखना इंसान का यही बहुत बड़ा गलती हो सकती है। ठीक है, खुदा भगवान के सिवा किसी पे उम्मीद मत रखो। चलो ठीक है, जो भी हो या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत दिल को सुकून मिलता है सुनने से, बताने से, आने वाला टाइम में क्या होता है सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। पर इतना भी डिपेंड मत हो जाओ कि तुम यही सुन के अपने लाइफ को जज करने लगे हो। ठीक है, ये मैं कार्ड रीडर या बहुत सारे कार्ड रीडर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर कोई कार्ड रीडर आके मुझे गाली दे, एनीवे डोंट वेरी, जो होगा होने दीजिए। पर मैं यही कहूँगी कि इतना डिपेंड मत हो जाइए कि वो लोग ही बोल रहे तो सब सही होगा मेरे साथ। कुछ बड़े लोग मुझे कहते थे, तो एक इंसान के पास, सबके पास एक बड़ी शक्ति होती है पर्सनल। अगर एक लेडीज़ है, ठीक है, उन लोगों के पास इतनी शक्ति होती है कि अगले वाला वो उसको किस नज़र से नोटिस कर रहा है वो पहचान लेती है। ठीक है, उस किस नज़र से देख रहा है वो उसके बारे में क्या चाहते, पर जानकर भी एक्शन नहीं लेते। ठीक है, ऐसी वाली भी हो सकती है कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसा। तो इतना शक्ति है, मेरा बोलने मतलब है लेडीज़ के पास इतनी शक्ति। हर इंसान को भगवान ने हर कुछ दिया है। खुदा के सामने, गॉड के सामने आपको झुकना चाहिए, किसी और के सामने, कोई बाबा के सामने, ठीक है, कोई टारो रीडिंग के सामने नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, मैं यही कह रही हूँ। या हाँ में या ना में जवाब दे सकती हूँ मैं टारो रीडिंग से, पर पक्का नहीं बोलूँगी। कहते हैं कभी कभी इंसान की इस तरीके से लकीर बदल जाती है। दुआ, गॉड से प्रेयर एक ऐसी चीज़ है, हाथों की किस्मत की लकीर बदल जाती है। ठीक है, बड़े लोग कहते हैं दुआ एक ऐसी चीज़ है, ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है दुआ। ठीक है, ब्लेसिंग्स, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी का अच्छा सोचो, अपने साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी रखना चाहिए। प्लीज़ ये ऐसे चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि बुरा नहीं, आप सुन रहे हो अच्छी बात है। ठीक है, आप मेरे लिए बहुत ही बहुत कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उससे ज़्यादा ऐसा मत करिए कि पैसे लुटा रहे हो, सच या गलत मानना चाहते हो, होना चाहते। इंसान ठंडे दिमाग से सोचेगा, उसको ही पता चला उसका एक्शन क्या लेना है। ठीक है, हाँ में ना में जवाब दे सकते हैं। कभी कभी जो तुम्हारे साथ नेगेटिव होने वाला था वो पॉजिटिव में बदल जा सकता है। ठीक है, अब तुम ज़्यादा गॉड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, गॉड से ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। चलो जान दो, ये इतना मेरे को प्रेयर कर रहा है, चलो जान दो, इसकी गलतियाँ माफ़ कर देंगे, चलो इसको अच्छा कर देंगे। कभी कभी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, किस्मत बदल भी सकती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता है, ये ज़्यादा सीरियस मत लेना, सिर्फ एक टाइम पास के तरह लो, ज़्यादा सीरियस मत लो। और बहुत सारे कार्ड रीडर्स मिल जाएंगे आपको, सिर्फ भरोसे की बात है। अगर वो कार्ड रीडर्स पैसे लेके और फिर आपको बोल देंगे ये हो जाएगा, ठीक है, जो नहीं होने का काम है, अगर वो सपोज़ कुछ बुरा हो गया तो नहीं बोल सकता ना। ठीक है, खुदा पे भरोसा रखो, भगवान से प्रेयर करो। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तुम किसी का अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ठीक है,
मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही तो ओके, नहीं समझ में आए तो भी ओके। ठीक से सुनो तो समझ में आएगी, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम मैं बता दूँ, मेरे फेस के अकॉर्डिंग मैंने हॉस्पिटल में जैसा मैं आपको कैसे बताऊँ यार, मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग कुछ सर्जरीज की है, कह सकते हैं। तो कह सकते अपना नोज़ है तो एकदम सब परफेक्ट लगने के लिए मैंने सर्जरी करवाई हुई है। तो ज़रा मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, मुझे दर्द होता है, तो इस वजह से मेरी लैंग्वेज ऐसी चेंज हो गई है, ठीक है। जब भी मैं बात करती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम सा लगता है, पेन होने लगता है। फिर भी मैं आप लोग को रीडिंग करती हूँ तो ऐसा थोड़ा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ है। तो वो सर्जरीज़ की वजह से थोड़ा सा पेन होते रहता है, मैं ज़्यादा मुंह नहीं हिला पाती हूँ, ठीक है। तो ये जो चीन है ना, तो चीन को थोड़ा सा पीछे लेके जाना, मतलब फेस को परफेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ करवाया है, तो लेने के देने ना पड़ जाए, थोड़ा दर्द पेन होता है मुझे, तो ऐसा बोल रही हूँ। कुछ लोग पता नहीं मुझे क्या समझते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती। मुझे इंग्लिश हिंदी सब आती है, पर मुझे सबसे अच्छी लैंग्वेज जो मैं हूँ, मेरे जैसा जीना मुझे अच्छा लगता है यार। मुझे समझ नहीं आता, वो स्टाइल के चक्कर में मैं नहीं जा पाऊँगी। जो मैं रियल लाइफ में हूँ, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। जब मेरी लैंग्वेज में मैं कहूँगी, मैं अपने दिल से कहूँगी, वही अच्छा होगा ना। फाइल लेने के देने पड़ जाए, किसी के लाले पड़ जाए, मैं झूठ बोलने लगूँ, अगर स्टाइल के चक्कर में जाऊँ तो गलत होता है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।